आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। हमारी शाखा तिरंगा शाखा है। क्या रूपरेखा है? तिरंगा रखकर, तिरंगा लगाकर, तिरंगे के सामने नमन करके भारत का संविधान पढ़ेंगे और भारत के संविधान के प्रति हर हिंदुस्तानी के मन में अच्छी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके रास्ते पर हम चलें। इसलिए हमने नारा दिया है, हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारतीय संविधान। हम भारत के संविधान की चर्चा करेंगे, भारत के महापुरुषों की चर्चा करेंगे, भारत की एकता और अखंडता की चर्चा करेंगे, अपने समाज को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे विकास की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम हिंदुस्तान को बेरोजगारी और अशिक्षा और अस्पताल की बदहाली से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में उस पर चर्चा होगी। इसलिए हमारी जो तिरंगा शाखा है वो राष्ट्र की मजबूती के लिए तिरंगा शाखा है। और इन तिरंगा शाखाओं में 10,000 शाखा प्रमुख बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, जो आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यानी कि 10,000 शाखा प्रमुख, तिरंगा शाखा प्रमुख उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी बनाएगी और 1 जुलाई से तिरंगा शाखाओं का शुभारंभ पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे। तब तक जितनी शाखाएं हमारी बन जाएंगी उन जगहों पे हम लोग अपनी शाखाएं प्रारंभ कर देंगे। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। जो मामला है, अभी तक जो जानकारी आई है, लगभग 57,000 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। और मैं पूरी लिस्ट पढ़ रहा था आज अखबारों में, उसमें बहुत सारे मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, बहुत सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, और लाउड स्पीकर जो वहाँ के धर्मगुरु हैं या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी सहमति से उतारे गए हैं। इस पे मेरा कुछ भी बोला, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे मेरा कुछ भी बोलना राजनीति लगेगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपसी सहमति से हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, लोग अपने लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर रहे हैं या लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, तो ये उनके प्रशासन के साथ सामंजस्य का फैसला है। इसमें राजनीति से हमें बचना चाहिए। राजनीति की शुरुआत हुई है। जिला पंचायत के चुनाव में हमें 83 सीटें मिली थी और हमने कहा भी था कि बाइपोलर चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, 2 गठबंधन के बीच में, एक सपा एक भाजपा। कहां गई बीएसपी? 1 सीट आई। कहां गई 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी? 2 सीटें आई, 2.5% वोट शेयर मिला। हमारी जमानतें जब्त हुई, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण थक के, रुक के बैठना, ये आम आदमी पार्टी की सोच और विचारधारा नहीं है। हम अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में जहां हम जाते थे, लोग कहते थे, संजय जी इस बार माफ कीजिए, अगली बार आपका साथ देंगे। तो हम तो कहने जा रहे हैं नगर पालिका के चुनाव में, एक बार आपने मोदी जी को जिता दिया, एक बार आपने योगी जी को जिता दिया, अब ये तीसरी सरकार है नगर पालिका की सरकार। यहाँ आम आदमी को मौका दे दीजिए, केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। हम अच्छा काम करके दिखाएंगे जी। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि पिछली बार इसी तरीके से एक बार कहा गया कि कोयले का संकट पैदा हो गया। कहा गया नहीं कहा गया? वो कोयले का संकट अचानक दूर कैसे हो गया भैया? कैसे दूर हो गया? उस समय भी इसी तरह की फ्रंट पेज खबरें हर अखबार पे बनी थी और टीवी चैनल्स पे चला था, और तब भी यही कहा गया था कोयला 2 दिन का बचा है, कोयला 1 दिन का बचा है। आप याद कर लीजिए और खबरें जांच कर लीजिए, मेरी बातों पे यकीन ना हो। यही कहा जा रहा था 2 दिन का कोयला बचा है, 1 दिन का। तो कहां से कोयला आ गया? जब 2 दिन का 1 दिन का कोयला बचा था, 6 महीने पहले कोयले का संकट पैदा किया गया था, तो कहां से कोयला आ गया? कोयला आ कहां से गया अचानक? इसलिए ये प्रायोजित संकट है और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। उस समय का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जो बिजली खरीदी गई प्राइवेट कंपनियों से, अडानी और तमाम कंपनियों से,
20-20, 22-22, 26-26 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदी गई। पैसा वसूला हमसे जाता है। ये घाटा बिजली विभाग का, इसको कोई बिजली मंत्री नहीं भरेंगे और न आदित्यनाथ जी भरेंगे, इसको भरेगी उत्तर प्रदेश की जनता। हमसे वसूला जाएगा ये पैसा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी गहनता से जांच करेंगे तो पूरी सच्चाई सामने आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और बुलडोजर राजनीति जो है, ये इनके हिटलर शाही का प्रतीक है, ये इनके तानाशाही का प्रतीक है और ये इनकी गुंडागर्दी का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी इस प्रकार की सभी गुंडागर्दी के खिलाफ, जहां भी इनकी बुलडोजर की राजनीति चलेगी, गरीब को उजाड़ने का काम किया गया तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। और ये बुलडोजर गरीब के पेट पर मत चलाइए योगी जी। 2 साल तो उसके रोजगार पर वैसे ही कोरोना में बुलडोजर चल चुका है, उसका घर और रोजगार वैसे ही बर्बाद हो चुका है। अब इस बुलडोजर राजनीति से उसके ऊपर कहर ढाने का काम मत कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से छुटकारा चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। आपके राज में हो क्या रहा है? दोबारा आपकी सरकार बनी, हमने तय किया था 100 दिन तक इस सरकार को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 100 दिन किसी भी नई सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए, अपनी सरकार का प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक ही परिवार के प्रयागराज में ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या, फिर हफ्ता भर नहीं बीता फिर 5 लोगों की हत्या। आपके खुद गृह जनपद में निषाद समाज के 3 लोगों की हत्या। एक एसआई दरोगा महिला वो आत्महत्या कर ले रही। बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, आत्महत्या कर ले रही हैं। इस प्रकार से अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलेगी तो आम आदमी के मन में डर और भय का माहौल जो बना हुआ है ये दूर होने वाला नहीं। इसलिए ये बुलडोजर राजनीति से और इस बुलडोजरी दिमाग से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। नागपुर में 142 हेक्टेयर जमीन अडानी को मिली है। सैकड़ों एकड़ जमीन हरियाणा में मिली है। उत्तर प्रदेश में आप जांच कराएंगे, तमाम अधिकारियों का बड़ी बड़ी जमीनों पर अतिक्रमण, तमाम पूंजीपतियों का बड़ी बड़ी जमीनों पर अतिक्रमण, तमाम नेताओं का बड़ी बड़ी जमीनों पर अतिक्रमण। यहां के मेयर, यहां के पार्षदों के जाके घर चेक कर लीजिए। दिल्ली में तो हम लोगों ने चेक किया, मीडिया वालों ने चेक किया, सारे मेयर अतिक्रमण करे बैठे हुए थे। तो अगर बुलडोजर चलाना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े पूंजीपतियों और इंडस्ट्रिस्ट के घरों पर, उनके इंडस्ट्रीज पे, उनकी जमीन पर बुलडोजर चलाओ। अगर बुलडोजर चलाना है तो नेताओं के द्वारा गांव और कस्बों और शहरों के अंदर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाओ। अगर बुलडोजर चलाना है तो बीजेपी के पार्षदों और मेयरों ने जो कब्जा कर रखा है जमीनों पर, उस पर बुलडोजर चलाओ। शुरुआत वहां से करिए, अपने नेताओं से शुरुआत कीजिए। गरीब आदमी जो ठेला लगा रहा है, चाय की दुकान लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? उसका रोजगार छीन के उसको अपराधी बनाना चाहते हैं? वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कट्टा लेके चोरी करेगा, राहजनी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, कैसे पेट पालेगा? मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा बेचो नौजवान को, और आप पकौड़े का ठेला उजाड़ रहे हैं। और इसमें कोई नहीं बच रहा, याद रखिएगा। ये मुसलमानों का नाम तो ले रहे हैं, दिखा तो रहे हैं कि हम मुसलमानों को उजाड़ रहे हैं, मुसलमान, ये सबको उजाड़ रहे हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो। ठेले वाला कौन है? सब्जी बेचने वाला कौन है? सोनकर बिरादरी का आदमी। नगर पालिका के, नगर निगमों के और नगर पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं।
संभवतः नवंबर या दिसंबर में होगा। परसीमन भी चल रहा है, वार्डों का पुनर्गठन भी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी मौजूदा समय में 12,000 के लगभग वार्ड पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। लगभग 17 नगर निगम है जिसमें 1300 वार्ड है। लगभग 198 नगर पालिकाएं हैं जिसमें 5,200 के करीब वार्ड हैं और 438 टाउन एरिया यानी कि नगर पंचायत है जिसमें लगभग 5,300 के लगभग वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में और सभी चेयरमैन और मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इसके लिए आप जैसा जानते हैं कि हमने अभी पूरे पार्टी का संगठन भंग करके रखा है। जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं उनको विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। उनके क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम के वार्ड, वहां पर वार्ड कमेटियों का गठन और वार्ड कमेटी के नीचे बूथ कमेटियों का गठन और बूथ कमेटी के नीचे 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी का गठन हम लोग करेंगे।